हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में निबंध के माध्यम से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जिला छपरा बिहार के जीरादेई ग्राम में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वे बड़े मेधावी छात्र थे। सभी परीक्षाओं में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में कुछ दिनों तक अध्यापन करने के पश्चात सन 1911 ईस्वी में राजेंद्र बाबू ने कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत आरंभ की। पटना हाई कोर्ट स्थापित होने पर 1916 ईस्वी में वे वहां चले गए। थोड़े ही दिनों में उनकी गणना प्रथम श्रेणी के वकीलों में होने लगी। चंपारण के नील सत्याग्रह के प्रसंग में वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने वकालत छोड़ दी और कांग्रेस में सम्मिलित होकर पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। वे 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 वर्ष 1950 से लेकर 1962 तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व की निजी विशेषता थी कि वे राजनीति में अकंठ डूबने के उपरांत भी अजातशत्रु बने रहे और राष्ट्रपति के वैभव के बीच भी सीधे साधे ग्रामवासी। सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी दोनों में ही राजेंद्र बाबू बराबर पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। अनेक बार जेल यात्रा की। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन खंडित होकर भारत के साथ ही पाकिस्तान का भी अभ्युदय हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पंडित नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में राजेंद्र बाबू ने खाद्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और जब संविधान सभा बनाने के लिए संविधान परिषद गठित की गई तो सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। जिस संविधान का निर्माण राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में हुआ था, बाद में उसी ने सर्वसम्मति से उन्हें संप्रभुता संपन्न भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद पर आसीन किया। उन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली और लगातार 12 वर्षों तक उसी रूप में कार्य करके 14 मई 1962 ईस्वी को राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण किया। इस दीर्घ अवधि में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की उन्होंने जो स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण परंपरा डाली, वह आज भी अनुकरणीय है। जब राष्ट्रपति पद से अवकाश ग्रहण करके राजेंद्र बाबू पटना के सदाकत आश्रम में आकर रहने लगे, तो भी राष्ट्रीय समस्याओं पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनसे परामर्श करते। अवकाश ग्रहण करने के बाद वे बहुत कम समय तक जीवित रहे। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को उनका निधन हो गया। निसंदेह उनके दिवंगत होने से गांधीवादी विचारधारा का एक प्रबल समर्थक, जनता का सच्चा प्रतिनिधि और राष्ट्र का कर्मठ और ईमानदार नेता उठ गया। Thank you so much for watching friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.